वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। चलो तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फाइनली हमारे लंग सरफेस से टिश्यू सरफेस तक आता है, राइट। और अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विद वेरियस केमिकल्स फिनोमेना हमारे टिश्यू सरफेस से लंग सरफेस पे आता है, राइट। सो विदाउट एनी लेट हम डायरेक्टली बेटा जो है कंसेप्ट पे चलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को वो चार्ट बना दूंगी, ऑक्सीजन वाला नहीं, CO2 वाला, बिकॉज बेटा क्या है कि CO2 में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो हमें अच्छे से याद रहना चाहिए, राइट। चलो तो बेटा सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में हम अगेन एक बारी जो हमने चार्ट पहले बनाया था सेम चार्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बना लेते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करना है बेटा, याद रखो, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टिश्यू सरफेस to the lung surface। ठीक है, फ्रॉम द टिश्यू सरफेस टू द लंग सरफेस। ट्रांसपोर्टेशन CO2 का बेटा 2 मैनर्स में होता है। फर्स्ट, फिजिकली कंबाइंड स्टेट, जो कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का ओनली 5 to 7% इस फॉर्म में होता है। क्या होता है फिजिकली कंबाइंड स्टेट, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। सेकेंड है केमिकली कंबाइंड स्टेट। ठीक है बेटा, केमिकली कंबाइंड स्टेट टोटल 93%, जिसमें फिर से हम बाइफर्केशन करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो है केमिकल्स बनाती है, राइट। अब बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म टोटल जो है बेटा 70%, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है 23 to 25%। ठीक है ना, बाइकार्बोनेट आयंस या तो ब्लड प्लाज्मा बनाएगी, ब्लड प्लाज्मा, या तो बेटा कौन बनाएगा, RBC, रेड ब्लड सेल। सबसे ज्यादा जो बेटा बाइकार्बोनेट आयन है वो हमारी RBC बनाती है, ठीक है। बिकॉज RBC में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है हाउ द बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम H2CO3 एंड फाइनली लंग सरफेस पे से H2CO3 बना करके वो H2 एंड CO2 को सेपरेट कर देती है, जो कि हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले जो वीडियो है हमारा उसमें अच्छे से क्लियरली मैकेनिज्म को समझा था, राइट। चलो तो RBC बेटा याद रखना है सबसे ज़्यादा अमाउंट में बाइकार्बोनेट बनाएगी। प्लाज्मा में हमें बेटा 3 मैकेनिज्म पढ़नी है। पहली, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन विथ प्लाज्मा प्रोटीन, सेकेंडरी
with buffer ion and last chloride shift. है ना बेटा, ये 3 मैकेनिज्म हमें पढ़ना है कि किस तरीके से बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, राइट। तो ये चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए। आप इसको एज इट इज़ फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हो एंड एक एक करके बेटा हम लोग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो दैट अगर कोई बच्चा इस इमेज को कैप्चर करना चाह रहा है तो वो अच्छे से कैप्चर कर ले, राइट। चलो तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकली कंबाइंड स्टेट एंड देन उसके बाद हम लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे केमिकली कंबाइंड स्टेट। तो बेटा सबसे पहले अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमने CO2 ट्रांसपोर्ट को फिजिकली कंबाइंड स्टेट एंड केमिकली कंबाइंड स्टेट में क्यों बाइफर्केट किया है। What is the meaning of physically combined state? What is the meaning of chemically combined state? तो बेटा फिजिकली कंबाइंड स्टेट जो है ना सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है ना। जैसा कि आप सब जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यू लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तुरंत ही वहाँ से मूव करके जो वहाँ की ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उसमें वो आ जाता है एंड वो फॉर्म करने लगता है कार्बनिक एसिड। कहाँ पे बेटा, ब्लड प्लाज्मा में, राइट। सो देखो फिजिकली कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है दिस मैकेनिज्म, दिस इज बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना बेटा। इट इज बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा सबसे ज़्यादा हाई होता है टिश्यू सरफेस पे। लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने यहाँ पे टिश्यू लिया, ठीक है, तो आपको भी पता है कि टिश्यू बेटा जब एक्टिव रहती है तो ये क्या बनाती है, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाती है बेटा, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जो भी ब्लड कैपिलरीज होगी उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करके आ जाती है एंड ब्लड कैपिलरीज में आपको पता है कि ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है बेटा, है ना, ब्लड प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वाटर, तो ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देती है H2CO3। क्या बनाती है बेटा, H2CO3। क्या नाम है H2CO3 का, सभी को पता होगा, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, ठीक है बेटा। सो ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाय द ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड के थ्रू होता है। सिर्फ 7% ही क्यों, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर आउट होती जाएंगी कि अगर सारा के सारा ब्लड प्लाज्मा, है ना, कार्बनिक एसिड बना देता है, यह सभी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ब्लड प्लाज्मा के वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है एंड 100% अगर कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हमारा पूरा के पूरा एंटायर ब्लड जो है बेटा कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एंड ये एसिडिक ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल होता है, दैट इज़ प्राण घातक, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि ओनली H2CO3 7% के फॉर्म में ही या सिर्फ 7% ही हमारे H2CO3 के फॉर्म में लंग सरफेस तक जाता है सो दैट हमारा जो ब्लड है बेटा वो एसिडिक ना हो, ठीक है। तो याद रखो वाई ओनली 7%, तो उसका बेटा रीजन याद रखना है बिकॉज इफ more will be formed if more H2CO3 will form by our blood plasma, our blood become more acidic,
मोर एसिडिक, है ना बेटा। एंड दिस मोर एसिडिक कंडीशंस जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल होती है। सो दैट्स वाई ओनली 7% ऑफ H2CO3 जो है बेटा इसी फॉर्म में लंग सरफेस के पास जाता है, ठीक है। चलो अब हम केमिकली कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे कि केमिकली कंबाइंड स्टेट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है बेटा। चलो तो केमिकली कंबाइंड स्टेट में केमिकली कंबाइंड स्टेट, सबसे पहला केमिकली कंबाइंड स्टेट में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चीज़ है कि ऑलरेडी हीमोग्लोबिन पार्टिसिपेट कर रहा है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है ना। कहाँ पे बेटा, जो बाइकार्बोनेट वाले में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑलरेडी आरबीसी मॉलिक्यूल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है तो वो तो बेटा कर ही रहा है ना, वो तो ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट कर ही रहा है। तो हम अलग से ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो बेटा बहुत अगर आप देखोगे ना तो हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे या फिर अगर आप आरबीसी का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमारे आरबीसी में लगभग बिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना। और बेटा हीमोग्लोबिन है क्या, तो इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है जो इन रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराता हो। क्यों इसको हम पिगमेंट बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो बेटा हीम ग्रुप प्रेजेंट है ये हीम ग्रुप की वजह से रेड कलर का अपीयरेंस होता है ना। ये मैंने बेटा क्या बनाया है, तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड्स अल्फा के होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड अल्फा के होते हैं एंड 2 पॉलीपेप्टाइड जो है बेटा बीटा के होते हैं, है ना। तो अल्फा बीटा है क्या, पहले तो याद रखो व्हाट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड। क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड। अब इस पॉलीपेप्टाइड को अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करें, है ना बेटा, अल्फा हेलिकल फॉर्म को अगर इस तरीके से हम ड्रॉ करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंड होता है वो ऑलवेज बेटा क्या होता है, फ्री होता है ना। ये हो गया हमारा एन टर्मिनल और ये हो गया हमारा सी टर्मिनल, ठीक है। तो ठीक हीमोग्लोबिन का जो बेटा सबसे पेरिफेरल रीजन पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आरबीसी के पास प्रेजेंट रहते हैं, उनका जो एन टर्मिनल है बेटा ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्या होता है ये, ऐसे ही एन टर्मिनल जो है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नाउ ये जो सिर्फ बेटा एन टर्मिनल एंड है ना, ये पार्टिसिपेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है। हीमोग्लोबिन इटसेल्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, बट हीमोग्लोबिन का ओनली जो सेंटर पार्ट होता है, हीम पार्ट होता है, जहाँ पे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, सिर्फ वो करता है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ आयरन, है ना, आयरन के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में हम पढ़ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का आयरन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता है, इटसेल्फ पॉलीपेप्टाइड के जो एन टर्मिनल फ्री एंड होते हैं बेटा, एन टर्मिनल या जो फ्री एंड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप, मैंने इसी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बता दिया है कि लेट्स सपोज ये एन टर्मिनल है, राइट। तो इसको बेटा हम लोग ऐसे केमिकली ऐसे भी लिख सकते हैं NH2.HB, है ना। NH2.HB से आपको समझ में आया होगा कि हीमोग्लोबिन जिसका एन टर्मिनल फ्री है। नाउ ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
एंड ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे बनाएगा बेटा? तो वही NH2 COO एंड HB। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब आई बात समझ में बेटा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो टोटल हमारा जो बेटा ब्लड प्लाज्मा टोटल जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग हमारी बॉडी का 23 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी फॉर्मेट में लंग सरफेस के पास जाता है, राइट। याद रखो पार्टिसिपेट कौन करता है? आरबीसी के सरफेस पर रहे हुए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जो फ्री एंड है, फ्री एंड का मतलब कौन सा वाला फ्री एंड बेटा? एन टर्मिनल। तो एन टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट है? NH2 प्रेजेंट है, और ये NH2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, जिस फॉर्मेट में हमारी बॉडी से जो हमारी टिश्यूज है बेटा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग सरफेस पर पहुंचते हैं, ठीक है। फिर बेटा वहाँ पे लंग सरफेस पे क्या होगा? तो एट लंग सरफेस, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल्स इनसे बाहर निकल जाता है एंड अगेन NH2HB एज इट इज फॉर्मेट में रह जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ बेटा हमारा एक आंसर, दैट इज फर्स्ट हमारा जो स्टेप है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाला, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा हमें करना है अनदर फॉर्म जो हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट, टोटल 70%, याद रखो, है ना। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन, है ना बेटा। इसी को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, है ना बेटा, बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। चल ना, बाइकार्बोनेट बेटा दो तरीके से हैं। एक हमने पढ़ा था थ्रू RBC और एक हमने पढ़ना है थ्रू ब्लड प्लाज्मा, है ना। RBC वाला कंसेप्ट आप लोगों ने जो हमने बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में पढ़ा है, सेम कंसेप्ट है। ओनली आपको याद रखना है कि RBC के थ्रू सबसे ज़्यादा अमाउंट में बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ना। RBC के थ्रू बेटा क्या होता है? मैक्सिमम बाइकार्बोनेट। क्यों होता है उसका रीज़न याद रखना है। बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। वैसे तो मुझे ये कराना नहीं है, बट शॉर्ट में मैं आपको करा सकती हूँ। टिश्यू है बेटा, है ना। टिश्यू के सेल क्या करेंगे? फिर से CO2 रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे? CO2 डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? इनटू द RBC, ब्लड कैपिलरीज होगा बेटा वहाँ के RBC में, ठीक है। एंड CO2 रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्या बनाएगा? H2CO3। फर्दर क्योंकि यहाँ पे बेटा और क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम भी प्रेजेंट रहता है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इसे H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करता है। K पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन KHCO3 बना देते हैं, दैट इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम
बाइकार्बोनेट। अब यही पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो कि ऑक्सीजन वाले ट्रांसपोर्ट में एट लंग सरफेस पे हमने पढ़ा था कि ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है, H2CO3 बनाता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, एंड H2CO3 से फाइनली क्या बनाता है बेटा, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये आप रिएक्शंस याद ही रखना। एक बार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको साइमल्टेनियसली बेटा सारी चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है वो भी आराम से आ जाएगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें बेटा आपके अंदर वो क्लियर ही है कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि ब्लड प्लाज्मा में किस तरीके से किस किस वे में ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट मीन्स कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, राइट। सो बेटा देखो, ब्लड प्लाज्मा में मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके के फिनोमेना बताए थे, है ना। पहला क्या था बेटा ब्लड प्लाज्मा में, फर्स्ट वाला, थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन, है ना बेटा, फर्स्ट थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। देखो क्या होता है, फिर से हम लोगों ने एक टिश्यू बना लिया, है ना बेटा, यहाँ से हम CO2 निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। फिर से हम क्या करेंगे, ब्लड प्लाज्मा बना लेंगे। हमें RBC की ज़रूरत नहीं है, सो हम RBC यहाँ पर ड्रॉ करने वाले नहीं हैं, राइट। सिर्फ हमें क्या चाहिए बेटा, ब्लड प्लाज्मा, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में आके H2CO3 बनाता है। कैसे बनाता है आपको पता ही है, नहीं भी पता होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे भूल जाते हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बेटा जो प्लाज्मा है ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, है ना, H2O प्रेजेंट रहता है। ये दोनों कंबाइंड होकर के बनाते हैं H2CO3। नाउ अब ये कहोगे कि मैम ये तो फिजिकली कंबाइंड स्टेट में जो हमने पढ़ा था ठीक वैसा है। हाँ ठीक वैसा ही है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही टिश्यू के पास से रिलीज होती है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में आकर के H2CO3 बनाती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 7% CO2 लंग सरफेस पे पहुंच पाते हैं, है ना बेटा, इसी फॉर्मेट में। क्योंकि बाकी का H2CO3 या तो बफर आयन, या तो प्लाज्मा प्रोटीन, या तो क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो pH है बेटा, ना ज़्यादा एसिडिक ओवर एसिडिक हो, ना ज़्यादा अल्कलाइन ओवर अल्कलाइन हो, राइट। आपने पढ़ा ही हुआ है ना बफर, बफर का बेटा रोल क्या होता है, तो बफर जो है हमारे pH को क्या करता है बेटा बताओ, तो वो स्टेबल करके रखता है ना, जिसकी वजह से जब बफर आयन प्रेजेंट ही है तो pH में चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा देखो, जब ज़्यादा H2CO3 बनने लगता है तो हमारे प्लाज्मा में सर्टन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते। कौन से प्रोटीन बेटा, तो आपने ऑलरेडी प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रखा है, राइट। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन, तो आपने पढ़ा है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है बेटा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ था। तो जो बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर एल्ब्यूमिन पार्टिसिपेट करेगा, राइट। सो प्रोटीन जो है बेटा ऑलरेडी प्रोटोनेटेड होता है। कैसा होता है, प्रोटोनेटेड, है ना। यहाँ पे हमने प्रोटीन तो लिखा, ये रिएक्शंस में यहाँ लिख रही हूँ H2CO3 प्लस प्रोटोनेटेड प्रोटीन, प्रोटोनेटेड प्रोटीन। अब ये प्रोटोनेटेड प्रोटीन क्या होता है बेटा, तो प्रोटीन पे सोडियम आयन दैट इज प्रोटोन चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। केमिकल्स ब्लड में बहुत सारे होते हैं ना, सो ये सोडियम आयन के साथ ऑलरेडी ये प्रेजेंट रहता है। नाउ H2CO3 का डिसोसिएशन होता है ना। क्या होता है बेटा, किस में होता है, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन में। अब पूछोगे कि मैडम RBC में H2CO3 का तो डिसोसिएशन कार्बनिक एनहाइड्रेज ने किया,
यहाँ कौन करता है, तो यहाँ भी बेटा ब्लड प्लाज्मा में भी क्या प्रेजेंट होता है, Ca, दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो H2CO3 को कन्वर्ट कर देता है H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन में। पैरेलली ये प्रोटोनेटेड प्रोटीन जो बेटा आप देख रहे हो, ये भी डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस प्रोटीन नेगेटिव में। ठीक है, आप देखो बहुत ही इजी चीज़ है जो आप आराम से समझ सकते हो, है कि नहीं। क्या होगा बेटा, HCO3 सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाया बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट बन गया है ना। बाइकार्बोनेट में हम लोग बेटा फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन, तो हमारा बाइकार्बोनेट आयन बन गया। नाउ ये जो H पॉजिटिव है, प्रोटीन को अगेन न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ रिएक्ट करके फिर से प्रोटोनेटेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, देखो वैलेंसी जो इनका आयोनाइजेशन था ये वैसे के वैसे ही रहा, मतलब यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन में चेंजेस भी नहीं हुई, केमिकल्स जो पहले था बेटा वही के वही रहा। सिर्फ हमारे पास बन क्या गया बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, राइट। सो ये प्रोटोनेटेड प्रोटीन ही कहलाएगा क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पे प्रोटोन डोनेट कर रहा है। पहले यहाँ पे Na था, अब यहाँ पे बेटा कौन है, इंस्टेड ऑफ Na यहाँ पे कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। सो प्रोटोनेटेड प्रोटीन का जो बेटा केमिकल नेचर है वो भी चेंज नहीं हुआ और हमारा बाइकार्बोनेट आयन का भी फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट जो बाइकार्बोनेट आयन है ये प्लाज्मा प्रोटीन कैसे पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। अब ऐसे ही बेटा हमें बफर आयन के थ्रू कर लेना है, थ्रू सेकेंड पुल है हमारे पास, थ्रू बफर, है ना बेटा। प्लाज्मा में बहुत सारे बफर आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बफर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था अगर 7% से ज़्यादा H2CO3 बनने लगा तो वो H2CO3 न्यूट्रलाइज हो जाता है, राइट। सो थ्रू बफर आयन। नाउ सेम चीज़ है बेटा, है ना। क्या होता है, यहाँ पे हमने फिर से टिश्यू ले लेना है, ठीक है। ये हमने टिश्यू लिया, टिश्यू क्या रिलीज करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्ट किसके साथ करता है, प्लाज्मा में रहे हुए वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, H2CO3। क्या बनाता है बेटा, H2CO3। बट इफ 7% से ज़्यादा H2CO3 बनने लगेगा तो उस ड्यूरेशन में बेटा क्या होगा कि जो हमारे प्लाज्मा बफर्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड के पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बेटा इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे, पहले तो बेटा प्लाज्मा बफर याद रखना कि इन ब्लड बफर प्रेजेंट होते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसे हम लोग अल्कलाइन बफर बोलते हैं, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है। चलो, सो Na2HPO4 है ना बेटा, ये है बफर। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बफर बेटा, टू मेंटेन द pH ऑफ ब्लड, टू मेंटेन द pH ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के pH को मेंटेन करने के लिए होता है, राइट। सो अब देखो क्या होता है, सेम H2CO3 का बेटा क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन। क्यों होगा, क्योंकि प्लाज्मा में कौन प्रेजेंट है, Ca, कार्बनिक एनहाइड्रेट्स, और ये बफर को भी बेटा डिसोसिएट, ये भी डिसोसिएट होगा किसमें, Na पॉजिटिव NaHPO4 नेगेटिव आयन, ठीक है, फॉस्फेट बफर आयन एंड सोडियम में। ये
H पॉजिटिव एंड HCO3 आयन में। अब बेटा इतनी रिएक्शंस हमने पढ़ ली है ना कि इसके बाद वाला क्या प्रोसेस होने वाला है ये आपको ऑटोमेटिकली पता है। क्या होगा बेटा देखो, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है सोडियम के साथ कंबाइंड होके बना देगा NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव NaHPO4 के साथ रिएक्ट करके बना देगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये भी बेटा क्या है, बफर है ना बेटा। एक बफर दूसरे बफर में कन्वर्ट होता है और एसिड को ये न्यूट्रलाइज करते रहते हैं सो दैट हमारे ब्लड का जो पीएच है बेटा वो कांस्टेंट ही रहे, राइट। सो पीएच को चेंज ना करने के लिए ये सारी मैकेनिज्म चलती रहती है, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्लड प्लाज्मा में बेटा फिर से क्या बन गया, हमारे पास क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट या इसी को बेटा और क्या बोलते हैं हम, हैमबर्गर फिनोमिना, है ना बेटा। बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। कहाँ हो रहा है पहले याद रखो, किसके थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। इसमें आपको बेटा दो चीज़ें पढ़नी है, टिश्यू सरफेस पे क्या होता है, लंग सरफेस पे क्या होता है। टिश्यू सरफेस एंड लंग सरफेस, ठीक है। चलो सबसे पहले क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है ये एक बार बेटा आप समझ लो, बहुत छोटी सी ये बोल सकते हो कि कंसेप्ट है। क्या होता है बेटा क्लोराइड शिफ्ट, कि जब हमारी आरबीसी रेस्टिंग स्टेज पे होती है, रेस्टिंग का मतलब होता है टिश्यू के पास जब हमारी आरबीसी प्रेजेंट होगी तो उस टाइम पे ये रेस्टिंग स्टेज में होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्टिंग स्टेज, तो उस टाइम पे हमारा बेटा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइंड नहीं हुआ होता है, राइट। यानी कि हमारा जो बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक का कंपाउंड है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, एट द लंग सरफेस, राइट। सो टिश्यू सरफेस के पास हमारी आरबीसी ऑक्सीजनेटेड नहीं होती है, ये आप बोल सकते हो। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड नहीं होती है तो उस टाइम पे आरबीसी रेस्टिंग स्टेज होती है। एंड जब आरबीसी रेस्टिंग स्टेज में होती है तो उस टाइम पे उनकी जो मेम्ब्रेन है बेटा डोनर मेम्ब्रेन की तरीके से बिहेव करती है। यस, डोनर मेम्ब्रेन। व्हाट इज डोनर मेम्ब्रेन, तो डोनर साइंटिस्ट ने बताया था कि वो मेम्ब्रेन जो नेगेटिव आयन के लिए परमिएबल होती है, पॉजिटिव के लिए नहीं होती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ डोनर मेम्ब्रेन। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, एट टिश्यू सरफेस आरबीसी इन रेस्टिंग स्टेज, एंड रेस्टिंग स्टेज में होने की वजह से इट परमिट नेगेटिव आयन टू पास अक्रॉस देम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फिर से हम लोगों ने बेटा सेम ही चीज करनी है। ये हमने सुंदर सा एक टिश्यू बना लिया है, ठीक है। टिश्यू की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी, है ना बेटा। यहाँ पे तो हमें क्या करना है कि सिर्फ मैकेनिज्म दिखाना है, कैसे क्लोराइड शिफ्ट होता है, कहाँ से कहाँ होता है। सो वी ओनली नीड ब्लड कैपिलरी, प्लाज्मा एंड आरबीसी। ये हमने ब्लड कैपिलरी बना लिया, गॉट इट। उसी तरीके से बेटा हम क्या बना लेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। तो छोटू सा एक आरबीसी बना लिया, ठीक है। और ये हमारे लिए बेटा क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा। ये क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया प्लाज्मा।
एंड दिस वन इज अ आरबीसी। आरबीसी में बेटा क्या प्रेजेंट है, KHCO3। ऐसे ही बेटा एनायंस प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में, बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे सॉल्ट है NaCl, ठीक है। तो देखो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में प्लाज्मा में से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, CaCl नेगेटिव है ना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है बेटा प्लाज्मा में से मूव करके आरबीसी में जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो KHCO3 मॉलिक्यूल है बेटा ये स्प्लिट होता है K पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयन में, ठीक है। क्या होता है बेटा, एट रेस्टिंग स्टेज और एट जो टिश्यू सरफेस है वहाँ क्या होता है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा है ना बेटा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा मूव्स इनसाइड द आरबीसी सो दैट यहाँ पे एक नेगेटिव आयन की बैलेंसिंग जो है बेटा ये डिसबैलेंस हुई है, ठीक है, एक नेगेटिव आयन की कमी रह गई है, इसलिए KHCO3 मॉलिक्यूल्स जो है K पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन बनाता है। ये HCO3 नेगेटिव आयन अगेन मूव करके बेटा कहाँ पे आता है, इनटू द ब्लड प्लाज्मा, एंड ये ब्लड प्लाज्मा में बना देता है NaHCO3, दैट मीन्स पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जो K है बेटा ये रिएक्ट करता है Cl नेगेटिव से और क्या बना देता है, KCl, ठीक है। तो याद रखना कि टिश्यू सरफेस पे क्लोराइड का शिफ्ट होता है। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब होता है कि क्लोराइड आयन ब्लड प्लाज्मा में से शिफ्ट होकर के आरबीसी के अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे नेगेटिव आयंस की बेटा कमी हुई है, ठीक है, डाउन गया है यहाँ पे, उस कमी को पूरा करने के लिए HCO3 नेगेटिव आयन आरबीसी के सरफेस से बाहर निकल जाता है एंड फाइनली बना क्या देता है बेटा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना, बिकॉज सबसे फर्स्ट इन्होंने नोटिस किया था। इसका अपोजिट बेटा क्या होता है, लंग सरफेस पे, ठीक है। लंग सरफेस पे अगर आप देखोगे तो लंग सरफेस पे फिर से हम लोग सेम चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, लंग सरफेस पे जो KCl मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, बिकॉज आपको पता है कि अब यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालना है। सो इसीलिए बेटा क्या होता है कि NaHCO3 नेगेटिव जो हमारा कंपाउंड बाइकार्बोनेट बना है इनटू द ब्लड प्लाज्मा, KCl डिसोसिएट होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स वापस से बैक शिफ्ट करेगी। क्या करेगी बेटा, बैक शिफ्ट, ठीक है। कहाँ आएगी, इनटू द प्लाज्मा। कहाँ पे आएगी बेटा, इनटू द प्लाज्मा, ठीक है, जिसकी वजह से Na जो है फिर से Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में, HCO3 अंदर, K पॉजिटिव HCO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा, KHCO3, एंड Na जो है फिर से Cl के साथ कंबाइंड हो करके क्या बनाता है बेटा, NaCl, ठीक है। इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है, एक बार पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, फिर उसके बाद H2CO3 के साथ रिएक्ट करके फिर H2CO3 फिर फाइनली किस में बना देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, है ना। तो इस तरीके से क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे हुआ बेटा, क्लोराइड शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। कहाँ हुआ बेटा, टिश्यू सरफेस पे। एंड क्लोराइड बैक शिफ्ट कहाँ हुआ, क्लोराइड बैक शिफ्ट कहाँ हुआ बेटा, क्लोराइड बैक शिफ्ट, लंग सरफेस पे, ठीक है। तो आपने देखा बेटा दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन जो है बेटा वही इन एंड आउट हो रहे हैं। तो जब नेगेटिव आयन इन एंड आउट होते हैं किसी मेम्ब्रेन से, दैट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डोनर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से फाइनली आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं जो कि नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया भी आ जाए
कि कैसे हम लोग बेटा इस कंसेप्ट को अच्छे से और ज़्यादा क्लियर करें, सो दैट नेक्स्ट ईयर नीट में अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर जो बच्चे है ना नेट JRF की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उनको ये क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से बेटा सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले तो बेटा नोट करके रख लो कि ये क्वेश्चंस ऑल इंडिया प्री मेडिकल मेंस में आया हुआ है ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल मेंस है ना बेटा। मेंस का मतलब पहले आपको समझ में आ गया हो कि पहले जो है प्री मेडिकल्स 2 टेस्ट लेता था, पहले प्री होते थे एंड देन उसके बाद मेंस होता था। ठीक है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल, तो ये मेंस 2011 का सवाल है। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, है ना बेटा, प्रेजेंट एज पूछा हुआ है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो आपके पास ऑप्शन है बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, किस फॉर्म में बेटा प्रेजेंट रहता है। आंसर क्या आएगा बताओ, 70% कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन एंड 30% बाइकार्बोनेट। पहला ऑप्शन ही हमारा रॉन्ग है बिकॉज 70% बेटा क्या होता है, बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा, 70% बाइकार्बोनेट एंड 30% बेटा क्या होता है, 20 to 23%, 23 to 25% क्या होता है बेटा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। राइट, तो पहला तो हम सिलेक्ट कैसे भी करके नहीं करेंगे बिकॉज 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तो बेटा बनता ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना बनता है बेटा, 23 to 25%, जो कि हमारी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। राइट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, है ना। क्या बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर बनता है, नो। मैंने आपको बताया था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ओनली सरफेस पे बनेगा या फिर डिसॉल्व फॉर्म में बनेगा, है कि नहीं। हमने बेटा एन टर्मिनल वाला कंसेप्ट पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर। तो ये ऑप्शन पे भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, यस। फाइनली हमारा बेटा आंसर क्या होगा, बाइकार्बोनेट एंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, बिकॉज आपने इफ़ यू रिमेंबर जो चार्ट हमने बनाया था तो उसमें बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। मैं आपको एक बारी चार्ट पे भी ले चलती हूँ, है ना बेटा। चार्ट जो हमने बनाया था ना उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि केमिकली कंबाइंड में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड प्लाज्मा तो बनाता ही बनाता है, साथ में आरबीसी भी बनाता है। सो इसी वजह से बेटा क्या होगा, हमारे पास आंसर थर्ड पे हम जाएंगे। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा तो कभी नहीं होगा, है ना। तो आपके पास करेक्ट आंसर बेटा क्या है, थर्ड। ठीक है, चलो ऐसे ही बेटा कई क्वेश्चन आंसर्स जो है हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं, जब मैं आपको सिखाऊंगी व्हाट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से फैक्टर एसोसिएशन करवाते हैं, ग्राफ कब लेफ्ट शिफ्ट करेगी कब राइट शिफ्ट करेगी, क्या मतलब होता है ग्राफ का, एंड प्लस उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं ऑल इंडिया प्री मेडिकल में उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है बेटा। सो इसी के साथ आज का वीडियो हम वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आए। सारी चीज़ें मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में आपको समझाई है हर एक रिएक्शन के थ्रू। राइट, आप इनका स्नैप ले लो, स्नैप ले करके एंड देन उसके बाद अच्छे से बेटा क्या करो, गो थ्रू हो जाओ सो दैट ये पूरा एंटायर कंसेप्ट आपको समझ आए। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। सो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।